झारखंड में चल रही है। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले, 4000 किलोमीटर, लाखों लोग एक साथ भारत जोड़ो यात्रा में चले। बीजेपी ने, आरएसएस ने देश में नफरत फैला रखी है, हिंसा फैला रखी है। इसके खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा में हम सब मिलकर, लाखों लोग मिलकर चले और देश को हमने एक नया रास्ता दिया, एक नया रास्ता दिखाया और यात्रा बहुत सफल हुई। यात्रा में काफी लोग हमारे पास आए, झारखंड से आए, उड़ीसा से आए, बाकी प्रदेशों से आए। उन्होंने कहा, देखिए आपने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से आप कश्मीर चले, मगर झारखंड का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा, बंगाल का क्या होगा? इधर तो आपने यात्रा नहीं की। आपको दूसरी रात यात्रा करनी चाहिए। मणिपुर से महाराष्ट्र एक और भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। और ये हजारों लोगों ने हमसे कहा, इसीलिए आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मणिपुर से महाराष्ट्र दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा हम कर रहे हैं। और आपने देखा झारखंड में कितने जोश से, कितनी शक्ति, कितनी ऊर्जा झारखंड की आम जनता ने हमारी यात्रा में डाली। तो आपका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। हेलो, जितने भी लोग गाजा बाजा बजा रहे हैं उनसे आग्रह है कि बाजा बंद कर देंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी की बातों को सुनेंगे, बाजा बंद करेंगे। तो इसमें भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमने एक नया शब्द डाला है, न्याय शब्द डाला है। और इस शब्द को देश में आज बहुत अच्छी तरह समझा जा रहा है। ये जो एचईसी के पोस्टर लिए हैं, आप अन्याय शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हो, क्योंकि आपके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है। किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है? जोर से बोलो, दिल्ली तक सुनाई देना चाहिए। देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, इसका आस्ते आस्ते नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इसका आस्ते 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 गला घोट रहे हैं। सही? बताइए, एचईसी का गला क्यों घोटा जा रहा है? क्योंकि सरकार और बीजेपी चाहती है कि एचईसी काम ना करे और आने वाले कल एचईसी फैक्ट्री का नाम बदलकर अदानी नाम का नेम प्लेट इसके ऊपर लगा दिया जाए। इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। और भाई और बहनों, आज एचईसी के लोग आए हैं, मगर जहां भी मैं जाता हूं वहां पे ऐसे किसी ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट के लोग बैनर लिए, पोस्टर लिए, झंडा लिए खड़े दिखते हैं। बीएचईएल, एचएएल, एचईसी, क्योंकि मोदी सरकार सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को आस्ते 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 मारकर एक ही नेम प्लेट लगाना चाहती है। भाइयों और बहनों, बीएचईएल नहीं, एचएएल नहीं, एचईसी नहीं, इंडियन ऑयल नहीं, अदानी।
और यहां जो काम करते हैं, जिन्होंने सालों के लिए अपना खून, अपना पसीना दिया है, उन सबको ये बेरोजगार बनाना चाहते हैं। और मैं इस स्टेज से आपको बता दूंगा, और ये याद रखिए एचईसी वाले लोग, कांग्रेस पार्टी ये नहीं होने देगी। बीजेपी के लोगों से मैं कहता हूं, कर लो जो करना है, अदानी का नाम एचईसी पे नहीं लगेगा, हम नहीं लगने देंगे। ये देश की पूंजी है, ये किसी उद्योगपति की पूंजी नहीं है, ये फ्री गिफ्ट अदानी को नहीं मिलेगा, ये हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। और हमारी सरकार आएगी तो जो आपको सपोर्ट की जरूरत होगी वो आपको सपोर्ट मिलेगी और आपको कंपेटिटिव बनाया जाएगा। भाई और बहनों, पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश में ओबीसी वर्ग की, आदिवासी वर्ग की, दलित वर्ग की कितनी आबादी है? सबसे ज्यादा मत बोलो भैया, मुझे नंबर दो, मुझे नंबर दो। कितने प्रतिशत आदिवासी, दलित और पिछड़े लोग हैं इस देश में? नंबर दो। देखो, कोई नंबर नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता कि इस देश में इतने पिछड़े लोग हैं। भाइयों और बहनों, बात आप समझिए, देश में कम से कम 50% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। सही बात है। और मैंने कम से कम शब्द का प्रयोग किया है। आज तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यहां आए और उन्होंने मुझे बताया कि जो वायदा हमने तेलंगाना में किया था, आज उस वायदे को तेलंगाना की सरकार ने पूरा किया है। कौन सा वायदा? जाति जनगणना का वायदा। तेलंगाना में कुछ ही महीनों में पिछड़े वर्ग के लोगों को, आदिवासियों को, दलितों को, जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटी को, सबको पता लग जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। अब मैं आपको यह बोल क्यों रहा हूं? क्योंकि ये जो एचईसी के लोगों को तंग किया जा रहा है, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ये आदिवासी हैं, ये दलित हैं, और इनको रोजगार से हटाया जा रहा है और इस एचईसी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब समझिए। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ओबीसी को, दलित को, आदिवासी को और गरीब जनरल कास्ट के व्यक्ति को बेरोजगार बनाने का काम है। यह प्राइवेटाइजेशन नहीं है। यह दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से, माइनॉरिटी के लोगों से चोरी है। यह हो रहा है। आप देखिए, किसी दिन आप अदानी जी की कंपनी की लिस्ट निकालिए, अदानी की कंपनी की लिस्ट निकालिए और मैनेजमेंट की टीम देखिए। अदानी की कंपनी में आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और इसको, इस एक व्यक्ति को
देश की पूरी पूंजी पकड़ाई जा रही है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, पुल, स्टोरेज की फैसिलिटी, सोलर पावर, विंड पावर, जो भी ये व्यक्ति चाहता है इसको मिल जाता है। ये डिफेंस में देश की रक्षा सेना करती है। आप देख लीजिए, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट, ड्रोन के कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे के सारे इसी एक व्यक्ति को दिए जा रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री चाहते हैं, इसीलिए इस एक व्यक्ति को एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, डिफेंस इक्विपमेंट सारा का सारा पकड़ाया जा रहा है। मैंने आपसे सवाल पूछा, इस देश में पिछड़े लोग कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं? इसके पीछे सोच है। भाइयों और बहनों, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाइए, किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाइए और वहां पूछिए यहां पे पिछड़े लोग कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं? आपको एक नहीं मिलने वाला। फिर आप जाइए हिंदुस्तान की सरकार में जाइए, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, पूरे के पूरे बजट को ये कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार 10 रुपए खर्च करती है तो रुपए कहां खर्च होंगे, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने, आप जानते हो? देखो, सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए। भाइयों और बहनों, 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं और 100% बजट में से ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5% कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बजट में बांटती है तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी वर्ग लेता है। आप जानते हो दलित वर्ग के अफसर कितना निर्णय लेते हैं? फिर से बोलो, जीरो जितना, उसको जीरो ही मान लो। आदिवासी वर्ग, उनको भी जीरो मान लो। तो आपकी ना सरकार में हिस्सेदारी, ना कॉर्पोरेट सेक्टर में हिस्सेदारी। आप जाइए, लिस्ट निकालिए, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए, उसमें देखिए, उसमें आपको दलित नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक मालिक नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक दलित, कोई नहीं मिलने वाला उसमें। फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now